अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी TR4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमें NCERT SCERT की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए कि कौन कौन सी उसमें बुक्स है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि नेट JRF का जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट, वो जो है वो उर्दू सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और हम उस यूनिट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स को पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो हम पढ़ेंगे तीसरी यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, कि इसमें क्या क्या शामिल है, सब यूनिट्स क्या हैं और हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। तो सिलेबस जो है वो मेरे पास है। तो जो थर्ड यूनिट है वो है गज़ल। गज़ल में आपको वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद सीमाबादी, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोलवी, यासिर गाना चंगेज़ी, फ़राग गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, कलीम आजिज़, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, इन लोगों की जो है वो हमें गज़लें देखनी है, गज़लें पढ़नी है। इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी, इनकी जो है विलादत और वफ़ात और भी कुछ कुछ चीज़ें इनके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा जो है गज़ल का फ़न और इर्तिका और ये जितने भी उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा और उनकी शायरी जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इसके लिए जो है हमारे पास गालिब का सबसे ज़्यादा मेरे पास दीवाने गालिब है, तो इसमें से हम उनकी गज़लें देख लेंगे। इसके अलावा गालिब शख्स और शायर, ये मजनू गोरखपुरी की ये लिखी हुई बुक है, तो इससे भी हम देखेंगे। इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये मोनोग्राफ है, और खालिद अशरफ जो है राइटर हैं इसके, ये बुक है हमारे पास। इसके अलावा इंतखाब उर्दू कुलियात गालिब, ये बुक भी है हमारे पास। हम शमसुर रहमान फारूकी साहब की लिखी हुई ये बुक है, तो हम इससे भी जो है अपनी गालिब की तैयारी कर सकते हैं। गालिब के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनकी गज़लों के बारे में, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें उनके खुदूत निगारी के बारे में भी पता चल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें इससे हमें पता चल जाएंगी इन बुक से। तो गालिब के बारे में हम जो है ये कुछ बुक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम दूसरी बुक्स जो है वो देखेंगे अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा तो। इसके बाद हसरत मोहानी के बारे में जो है वो हमारे पास बुक है, एम हबीब खान की लिखी हुई है, हिंदुस्तानी अदब के मेमार, ठीक है, एक ये बुक हम देखेंगे। उसके बाद है मजरू सुल्तानपुरी की बायोग्राफी के बारे में हमारे पास बुक है मजरू सुल्तानपुरी, हिंदुस्तानी अदब के मेमार, मजरू सुल्तानपुरी, वहाब अशरफी की लिखी हुई ये बुक है। इसके अलावा हम कुलियाते कलीम आजिज़, ये जो है ये हम एक बार देखेंगे, इसमें इनकी शायरी भी है। इसके अलावा इनकी हयात के बारे में भी जो है वो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तबसरा जो है कलीमुद्दीन अहमद ने इसका लिखा है। तजज़िया जो है वो जमील मजहरी का लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसमें हमें कलीम आजिज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो गज़ल के बारे में हमारे पास ये इतनी सारी बुक्स हैं। इसके अलावा गज़ल को शोरा के बारे में हमें तारीख़ अदब उर्दू जो जमील जालबी की बुक है उससे भी हमें जो है वो चीज़ें बहुत सारी हमें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है और भी बहुत सारे जो शायर हैं उनके बारे में हम बुक्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है नज़्म के बारे में। तो नज़्म के बारे में हमारे पास जो शायर हैं उसमें हमें फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त, उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी नज़्में। नज़्म निगार में हमारे पास हैं नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, ब्रिज नारायण चकबज़, अल्लामा इक़बाल, जोश मली आबादी, मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद, यानी जिनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद है, साहिर लुधियानवी, शफीक फातिमा शेरा, और इनकी नज़में हैं। तो इनके बारे में जो हमारे पास एक बुक है उर्दू शायरी की 11 आवाज़ें, हम यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब्दुल कवी गज़नवी की लिखी हुई ये बुक है। अकबर इलाहाबादी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, चकबज़, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे साहिर लुधियानवी की तलखियाँ और परछाइयाँ के से रिलेटेड इसमें है टॉपिक। उसके बाद है फैज़ अहमद की शायरी एक जायज़ा,
جو ہے یہ ٹاپکس ہمیں اس بک سے کلیئر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے چکبس کی بایوگرافی اور جو ہے ان کے بارے میں شاعری اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں چکبس کی بایوگرافی سے مل جائیں گی. اس کے بعد ہے اقبال فن اور فلسفہ. یہ بک ہے پروفیسر نور الحسن نقوی کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں 4th یونٹ کے لیے اور بھی اقبال کی بہت ساری بکس ہیں میرے پاس, اور جو دوسری ہیں وہ تاریخ ادب اردو جو ہے جمیل جالبی بک, اس سے بھی ہمیں بہت ساری ٹاپکس جو ہیں بہت سارے کلیئر ہو جائیں گے. اور نہیں بھی ہوئے تو ہم دوسری اور بھی بکس کو دیکھ لیں گے. ابھی فی الحال اتنی ساری بکس ہیں, یہاں سے جو شعرا ہیں اور نظم نگار ہیں ان کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے, ہم اس کو کلیئر کریں گے. تو چلیے آج ہم نے 3rd اور 4th یونٹ جو ہے اس کو دیکھا کہ اس میں کیا کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کن کن بکس سے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی اچھی بک ہے تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا, ہم ضرور اس سے جو ہے اپنی پریپریشن کریں گے اور اس کو اپنی بکس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم 5th اور 6th یونٹ کو مطلب کلیئر کریں گے کہ اس میں ٹاپکس کیا کیا ہیں اور ہمیں کون کون سی بکس اس کے لیے پڑھنی ہے. تب تک جو ہے وہ آپ اپنی پریپریشن کو جاری رکھیے, اچھے طریقے سے تیاری کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.